मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं आपको एनाटमी के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। तो आज हम स्कैपुला की ऑस्टियोलॉजिकल फ़ीचर्स को देखते हैं। एक ओवरव्यू होगा, फिर इसके बाद इसकी हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले बोनी डिफरेंट फ़ीचर्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बोनी लैंडमार्क्स और फ़ीचर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्कैपुला इज़ अ फ्लैट बोन, एक फ्लैट बोन है। इसके 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस, 3 एंगल्स, 2 प्रोसेसेस, एक ग्लिनॉइड कैविटी, 2 ट्यूबरकल्स और 3 फोसास इसमें पाए जाते हैं। तो चले देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ ये फीचर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस साइड की बोन है, क्योंकि हमारे जिस्म में 2 स्कैपुला मौजूद होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट साइड पे। तो हमें पता चलेगा ग्लिनॉइड कैविटी से। ग्लिनॉइड कैविटी लैटरल एस्पेक्ट पे होती है, ये लैटरल एस्पेक्ट पे पाई जाती है और इसके साथ हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है। इस कैविटी के साथ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है। तो ये लैटरल एस्पेक्ट पे हो। जब ये लैटरल साइड पे होगी तो तब हमें पता चलेगा कि ये किस साइड की बोन है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम हो कि पोस्टीरियर और इंटीरियर सरफेस कौन सी है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से हैंडल कर लें तो ये राइट साइड की बोन बनती है। लेकिन अगर हम इसी को पलट दें और इस तरह से पकड़ लें तो ये फिर लेफ़्ट साइड की बनती है। तो अब हमें दूसरा जो एक फ़ीचर है वो ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड कहते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड के पता होने के बाद हमें ये पता चलेगा कि आया ये राइट साइड या लेफ़्ट साइड से ताल्लुक़ रखती है। तो ये चूँकि एंटीरियर सरफेस है जिस पे स्पाइन मौजूद नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ सी सरफेस होती है, और इसको हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, गढ़ा है, तो सब स्कैपुलर फोसा कहलाता है। जिस पे इसकी निशानी ये है कि इधर यहाँ कोई स्पाइन नहीं है, क्योंकि स्पाइन पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है। ये एक स्पाइन है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहलाता है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पाई जाती है। और पोस्टीरियर सरफेस को ये 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा में और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में ये इसको डिवाइड कर देती है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, वो इसका एंटीरियर साइड है। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। तो अब हम इसको इस तरह से हैंडल करते हैं और ये साइड डिटर्मिनेशन में राइट साइड की स्कैपुला है, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में पोस्टीरियर सरफेस को डिवाइड कर देती है। एंटीरियर साइड पे कोई स्पाइन मौजूद नहीं है और ये सब स्कैपुलर फोसा बनाती है, जिस पे एक मसल जिसे हम सब स्कैपुलारिस कहते हैं वो अटैच्ड होता है। ये तो हो गई बात कि साइड डिटर्मिनेशन कैसे की जाएगी। ग्लिनॉइड कैविटी लैटरल एस्पेक्ट पे, स्पाइन स्कैपुला जो है पोस्टीरियर साइड पे पाई जाती है, जो कि सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस में डिवाइड कर देती है पोस्टीरियर सरफेस को। एंटीरियर सरफेस स्मूथ होती है जो कि सब स्कैपुलर फोसा कहलाती है। इसके 3 अभी हमने बॉर्डर की बात की है। तो सबसे पहला जो बॉर्डर है वो सुपीरियर बॉर्डर है। अगर हम देखें तो ये ग्लिनॉइड कैविटी से ये इस तरह से और मीडियल एंगल तक आ रहा है। इसको हम सुपीरियर एंगल भी कहते हैं या मीडियल एंगल भी कह सकते हैं। तो ये सुपीरियर एंगल तक आ रहा है, ये बॉर्डर है जो कि सुपीरियर बॉर्डर कहलाता है। उसके बाद सबसे बड़ा बॉर्डर इसका मीडियल बॉर्डर होता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल की तरफ आ रहा होता है। ये सबसे बड़ा बॉर्डर है, इसका लंबा बॉर्डर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लिनॉइड कैविटी से नीचे ये आपका लेटरल बॉर्डर आ रहा होता है, ये लेटरल साइड पे होता है बाहर की तरफ। 3
बॉर्डर्स तो हमने देख लिए हैं, अब 3 एंगल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ एक एंगल छोड़े जाते हैं जिसे हम सुपीरियर एंगल का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर हम मीडियल और लेटरल बॉर्डर जहाँ जॉइन हो रहे हैं वहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जिसे हम इंफीरियर एंगल कहते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स सा एंगल, चूँकि अच्छे तरीके से समझ में ना आने वाला एंगल है, लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर आपस में ग्लिनॉइड कैविटी के पास मिलके एक एंगल बनाते हैं जिसे हम लेटरल एंगल कहते हैं। ये 3 एंगल्स हो गए। 3 हमने बॉर्डर्स पे बात कर ली, एक स्पाइन पे बात की जो पोस्टीरियर साइड पे थी, 3 हमने फोसास के ऊपर बात की, सुप्रास्पाइनस फोसा क्योंकि स्पाइन से ऊपर है तो सुप्रास्पाइनस, स्पाइन से नीचे है तो इंफ्रास्पाइनस, और इसी तरह एंटीरियर साइड पे सबस्कैपुलर फोसा मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम एंटीरियर साइड पे देखें तो हमें 2 प्रोसेसेस दिखाई दे रहे होते हैं। ये बिल्कुल सामने की तरफ एक प्रोसेस दिखाई दे रहा होता है, लेटरल एस्पेक्ट पे थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस, कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। इसी तरीके से यहाँ एक और प्रोसेस है जो स्पाइन, पोस्टीरियर जो स्पाइन था पोस्टीरियर सरफेस पे, वही आगे जाके एक प्रोसेस बनाता है, उसे हम कहते हैं एक्रोमियल प्रोसेस। ये एक्रोमियल प्रोसेस एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है क्लेविकल के साथ। तो 2 प्रोसेसेस, कोरोकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस, 3 बॉर्डर्स, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल बॉर्डर, 3 एंगल्स, सुपीरियर या मिडल, इंफीरियर और लेटरल एंगल्स। 3 एंगल्स हो गए, ठीक है, 3 एंगल्स हो गए। इसके बाद एक ग्लिनॉइड कैविटी जो कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है ह्यूमरस के साथ मिलकर, जिसे हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टुबरकल होता है ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर की जानिब, कोरोकॉइड और एक्रोमियल प्रोसेस के दरमियान में। यहाँ पर हम देखते हैं ग्लिनॉइड कैविटी से ऊपर, जिसे हम कहते हैं सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल। यहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप अटैच होता है, ये सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल है। इसी तरीके से एक और टुबरकल भी मौजूद होता है जो नीचे की जानिब, ग्लिनॉइड कैविटी से नीचे की जानिब मौजूद होता है, जिसे हम इंफ्राग्लिनॉइड टुबरकल कहते हैं, और इसके साथ ट्राइसेप का लॉन्ग हेड अटैच्ड होता है। मुझे यकीन है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।